जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को आज थंबनेल पे दिख रहा है, बैंक फाउंडेशन 2026 मिक्सर एलिगेशन, जो कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जो कि मिक्सर एलिगेशन से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं और ट्राई करते हैं क्वेश्चन हमारा किस तरह से सॉल्व होगा। आज का हमारा जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, X liter of the milk is taken out and the replaced with the water from the container having a 240 liter milk. Now 20% of the mixture taken out कर दिया जाए, replace with water से। In the final mixture the difference in the quantity milk and water 128 लीटर। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास मिल्क जो है 240 लीटर मिल्क। यहाँ पर मिल्क जो है 240 लीटर है। अगर हम इसमें से यक्स लीटर मिल्क निकाल दें तो यक्स लीटर जो है मिल्क टेकन आउट कर दिया जाए, टेकन आउट कर दिया जाए, तो रिमेनिंग जो मिल्क बचेगा यहाँ पर, रिमेनिंग मिल्क, तो रिमेनिंग मिल्क आपके पास क्या बचेगा? तो आप कहेंगे कि 240 माइनस में यक्स, और उसकी जगह पर क्या मिला दिया जाए? वाटर मिला जाए। तो मिलाने पर वाटर हमारे पास क्या हो जाएगा? रिएक्शन। ठीक। अब हमारे पास टोटल अगर मिक्सचर देखा जाए, टोटल मिक्सचर जो हो जाएगा, टोटल मिक्सचर तो 240 लीटर ही होगा टोटल। क्योंकि अगर इन दोनों को पास पास करेंगे तो एक्स एक्स क्लियर। अब अगर मिक्सचर का 20% पार्ट निकाल दिया जाए, अर्थात यहां पर इस मिक्सचर का, तो मिक्सचर में से 20% अगर निकालेंगे तो हमारे पास मिल्क कितना है? 240 माइनस एक्स। 240 माइनस एक्स, अगर हम इसमें 20% आउट करेंगे मिक्सचर, तो हमारे पास 80% मिल्क बचेगा क्या? ठीक, 80% मिल्क बचेगा। इसी तरह से वाटर में से हम 20% निकालेंगे तो इसका 80% बचेगा। और इसमें मिक्स करेंगे, मिक्सचर का कितना, इसके जगह पर अब पानी मिला देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने मिक्स क्या किया मिक्सचर का, तो 240 का आप 20%, और इन दोनों का डिफरेंस 128 दिया है क्या आपको? ये अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का जो डिफरेंस है, कह रहा है कि फाइनल मिक्सचर में डिफरेंस क्वांटिटी मिल्क एंड वाटर। क्लियर है? चलो, तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कि 24 का 8 में, तो ये दो जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास 192 आएगा। माइनस में पॉइंट में 8 यक्स परसेंटेज, माइनस यहाँ डिफरेंस करोगे इसका। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर पॉइंट में 8 यक्स, और माइनस यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे 48, इक्वल में आपके पास यही 128 ही रहेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ से माइनस करोगे। ठीक, अर्थात 192 से -48 होगा, माइनस में 128 होगा, इक्वल में ये वैल्यू इधर आएगा, तो 1.6 यक्स हो जाएगा। अगर इसको माइनस किया जाए तो ये 8 8 16, 16 का मतलब 6, 12 में से तो 6, तो यहाँ पर आपके पास ये, ठीक है, तो 12 में से 6 गया, 6 आ गया, बचा आपके पास ये 8 बच रहा है। तो 8 बच रहा है यहाँ पे, 4 और 2 6 7, माने कि एक बचेगा 16। यही वैल्यू आपके पास 1.6 यक्स होगा। तो यक्स का वैल्यू हमें 10 आ रहा है।
तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यक्स का ही वैल्यू फाइंड करना है, तो यक्स इक्वल टू 10 हो गया। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? ये देखिए आईबीपीएस पीओ फिल्म्स एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, हम प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, ए कंटेनर कंटेन में 96 लीटर मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड वाटर out of the which 35 liter water 35% water which 20 liter mixture is taken out and the 10 liter milk और 16 liter water added किया जाए, तो remaining mixture find the difference between the quantity of milk and water in the final mixture में। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप क्या सॉल्व करोगे? देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक कंटेनर है जिसमें 96 लीटर दूध और पानी है, मिल्क और वाटर है। तो अगर आपके पास 96 लीटर, ये 96 लीटर में मिल्क भी है और वाटर भी है, ठीक। अगर इस 96 लीटर में 20 लीटर आप आउट करोगे तो बचेगा कितना आपके पास, 76। 76 लीटर आपके पास मिल्क हो गया, तो 96 में 20 लीटर अगर आउट करोगे तो ये आपके पास 76 लीटर वाटर भी हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि अगर वाटर आपके पास 35, जिसमें 35% वाटर है, इसका अगर 35% निकालोगे, ठीक है, इसका 35% और इसका आप 65% निकालोगे, अब इसको कट करोगे तो ये 13 टाइम में कट होगा 5 से, और ये 20 टाइम, दो इसको कितनी टाइम में कट करेगा, तो 38 टाइम। तो 13 थे 104 हो जाएगा, यहाँ 4 रखिएगा, 10 कैरी हो गया, 13 या 39, तो ये 49, अर्थात आपके पास 49 पॉइंट जब आउट करने के बाद ये आपके पास मिल्क बच रहा है, ठीक। तो वाटर कितना बच रहा है, ये 7 बार में कट होगा, ये 20 बार में कट होगा। एक जीरो, इसको 7 6 42 हो जाएगा, और 7 7 49, 49 और 4 आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, इसको आप कट करोगे तो ये आपके पास 38 टाइम होगा। अब 7 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 से इसको कट कर दिया 10 बार में, तो यहाँ पर 7 8 56, ये 6 हो जाएगा, 56, और 7 3 21, और ये 26, और यहाँ पॉइंट लग जाए, क्लियर हो गया। चलो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जिसमें 10 लीटर मिल्क मिला दो, अगर इसमें हम 10 लीटर मिल्क मिला दिया तो आपके पास जो आएगा ये वैल्यू, क्या ये 59.4 होगा, और इसमें कह रहा है कि 16 लीटर मिला दो पानी, तो 16 लीटर मिलाओगे तो ये 6 होगा, ये 2 हो जाएगा, और 2 3 और एक 4, ये 42 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है हमें अंतिम मिक्सचर में, अंतिम मिक्सचर में हमें डिफरेंस पूछ रहा है। तो 14 में से 6 गया, 8 आएगा, और बचेगा कितना यहाँ पे, 8, तो 2 गया तो 6 आ जाएगा, और आपके पास तो 16.8, क्योंकि आंसर आपका फर्स्ट ये सेकेंड है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को क्वेश्चन क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलो हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इन ये मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड वाटर, द proportion ऑफ द मिल्क बाय वेट 60%, if from the 80 gram mixture 20 gram of the mixture is taken out and the 6 gram प्योर वाटर एडेड किया जाए, क्या किया जाए भाई, प्योर वाटर इसमें ऐड कर दिया जाए।
ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला। अगर हमारे पास मिल्क जो है, यहाँ पर मिल्क और फिर वाटर, अगर 60% हमारे पास मिल्क है तो वाटर कितना होगा? 40%। इसको रेशियो में कट करेंगे तो ये 3 आएगा और ये 2 आएगा। ठीक है। यदि 80 ग्राम मिक्सर में से 20 ग्राम मिक्सर निकाल दिया जाए, ठीक, 80 ग्राम में से अगर 20 ग्राम निकालेंगे तो यहां से 20 ग्राम आपने आउट कर दिया, किसमें से? 80 में से, टोटल मिक्सचर में से। तो 60 ग्राम बचेगा। क्लियर है? तो इस 60 ग्राम में इनका रेशियो का सम जो होगा ये 60 होगा। 5, एक का वैल्यू आप कहोगे कितना आएगा? तो 12 पंजे 60, अर्थात हमारे पास 12 तिहाई 36 ये हो जाएगा और 12 दूना 24 हो। ठीक है। 20 आउट करने के बाद ये आपके पास मिक्सर बनेगा, जिसमें से कह रहा है कि उसमें 6 ग्राम शुद्ध पानी मिला दिया जाए, तो वाटर केवल ऐड कर दिया जाए इसमें 6, तो ये 36 होगा और ये आपके पास 30 आएगा। रेशियो में कट करोगे इनको तो ये मिल्क की क्वांटिटी 6 होगा, और मिल्क की क्वांटिटी 6 है और वाटर की क्वांटिटी 5 है। क्या आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन नंबर 6:5 ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपको आरआरबी पीओ के एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चन बना। ठीक। तो चलो आज का हम फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इन 64 लीटर प्योर मिल्क, हमारे पास इस 64 लीटर प्योर मिल्क में 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। 20 लीटर क्या मिलाया जाता है? वाटर मिला दिया जाता है। ठीक। अब मिक्सचर का 1/4 पार्ट मिक्सचर निकाल दिया जाए। तो अगर हम कहें कि मिल्क की क्वांटिटी और यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी, तो मिल्क हमारे पास 64 है, वाटर 20 मिलाया जाए, तो टोटल मिक्सचर तो मेरे पास कितना होगा? 84 होगा। टोटल मिक्सचर 80। लेकिन इनको अगर रेशियो में कट करोगे तो आप बताओ क्या आएगा आपके पास? तो यहाँ पर 4 से कट किया 16 टाइम में, और 4 से कट किया 5 टाइम। अगर इसमें से इसका 84 का 1/, इसमें से 1/4 निकाल दोगे, ठीक है, 1/4 निकालोगे, ठीक, तो हमारे पास मिक्सचर, अगर हम 1/4 मिक्सचर आउट करते हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है। अगर मिक्सचर आउट किया जाता है तो रेशियो हमारा नो चेंजिंग, रेशियो नो चेंज। ठीक है। रेशियो हमारा नहीं बदलता, जो रेशियो रहेगा वही रहेगा। बट मिक्सचर में से एक्स लीटर वाटर मिला दिया जाए तो यहां से अगर इसका 1/4 करेंगे तो 21 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास? 63 लीटर। ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो कि मिक्सचर हमारे पास जो मिल्क और वाटर जो हो जाएगा ये 2 और 1 के रेशियो में हो। तो बताइए, वाटर मिलाया गया एक्स लीटर और हमें मिल्क में क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो मिल्क हमारे पास पहले 16 था, यहां पर भी 16 होना चाहिए, अर्थात इसको 16 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो ये 8 हो। ठीक। अब बताइए, पहले इनिशियली यहां पर इन दोनों का सम कितना होगा? 21, और यही 21 का वैल्यू आपके पास 63 दिया है, बचा हुआ एक का वैल्यू बताइए कितना आएगा? 3। तो पहले वाटर आपके पास कितना था? 5, अब वाटर कितना हो गया? 8, तो वाटर की क्वांटिटी 3 बढ़ गई क्या? तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 लीटर। अर्थात आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? यक्स का वैल्यू बताइए, तो यक्स यही 9 लीटर ही आएगा। ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर आपका क्लियर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा आज का ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए, ग्लास ए में कंटेनर में 4 ml स्प्राइट है। ग्लास बी में हमारे पास कंटेनर में 220 लीटर कोक है। 4 ml स्प्राइट टेकन आउट फ्रॉम ए एंड द मिक्स इन बी में and taken 3 ml mixture from B taken out and pure into the glass C में। द रेशियो कोक और स्प्राइट का ग्लास सी में 11:4 का रेशियो है। तो हमारे पास एक ग्लास है ये, इसमें जो 4 और ml आपके पास ये स्प्राइट है। ठीक है, क्या है? स्प्राइट। और दूसरा आपके पास ये बी है, इसमें कोक है। कोक हमारे पास कितना है? तो कोक जो है, ठीक है, यहाँ पर कोक जो आपके पास है तो 220 है। ठीक है भाई। अब इसमें से यक्स 4 लीटर आप निकाल कर इसमें मिला दें। ठीक है, इसमें आप मिला रहे हैं। तो आप बताओ, पहले आपके पास बी में कोक कितना था, और आप स्प्राइट बी में कितना हो जाएगा? ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा? स्प्राइट। तो कोक आपके पास 220 है, स्प्राइट अगर मिला रहे हैं तो 4x हो। ठीक। अब इस मिक्सचर में से आप 3x आउट करोगे क्या? ठीक। तो ये रेशियो मेरे पास 11 और 4 का बनेगा। तो मिक्सचर आउट करने पर रेशियो बदलता नहीं है, अर्थात इसको अगर हम कट कर लिया तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर 55 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? x। तो बताइए, ये वैल्यू 55 है, इसमें हमको चेंजिंग नहीं किया, वो पहले जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर ये बदल रहा है। इसको आप 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 55 होगा, ये 20 होगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना है आपके पास? यक्स। तो ये वैल्यू 20 हो जाएगा। तो यक्स का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा? 20। ठीक। लेकिन हमारे पास स्प्राइट पहले कितना था? 4x। इस 4x में, अर्थात 4 × 20, ये 80 लीटर आ गया। तो 4x का वैल्यू कितना हो गया? 80 लीटर। ठीक। अब आप ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास इस गिलास बी में स्प्राइट, तो ग्लास बी में स्प्राइट कितना आया है? 4x आया है। इसका मतलब 80 आया है। इस 80 में से ये क्वांटिटी आउट हो रही है क्या? अर्थात इसमें से 3x आउट होगा। किसमें? किस क्वांटिटी में से? तो आप कहोगे कि इस x में से आउट होगा क्या? तो यहाँ पर ये यक्स अपान में 55 प्लस यक्स आउट हो रहा है, क्योंकि टोटल क्वांटिटी में से आउट होगा। तो आप कहेंगे कि 80 माइनस 3 × 20। ठीक, मल्टीप्लाई 20/75। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 60 अगर बन रहा है, 15 × 4 = 60 और 15 × 5 = 75। 5 इसको 4 बार, 4 × 4 = 16। 80 माइनस 16, आंसर कितना होगा? 60। तो हमारे पास स्प्राइट जो बचेगा 64 बचेगा। क्लियर है? जो कि ऑप्शन नंबर ये राइट है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।